एखन जे आब अगिला सत्र अछि ओहि सत्रक नाम अछि जलाधार संरक्षण। एखन जे परिवर्तन भऽ रहल छै पर्यावरण में आ ताहिसँ जे विभीषिका सब उत्पन्न भेलैए ताहिमे एकटा सबसँ पैघ संकट छै से जल के संकट। एहि भूभाग में दुनू पार ओहू पार एहि पार जल के स्तर प्रायः धीरे धीरे एतेक नीचा चलि गेलै जे हमर अहाँके हैंड पंप से पानि सब निकलनाइ बंद भऽ गेलैए। हमरा आचार्य सोमदेव के एकटा लाइन मोन पड़ैए, ओ हुनकर एकटा कविता के लाइन छै कि पग पग पोखरि माछ मखान सहज बोल मिश्री मुख पान। तो जई भूभाग में डेग डेग पर तालाब छलैया, पानि के प्रचुरता छलैया आ तई भूभाग में आई से जल के संकट भऽ रहल छै, पानि के पर्याप्तता नहीं भऽ रहल छै। जखन कि नदी के विपुलता छै, बहुत रास नदी छै, वर्षा सेहो बहुत बेसी भऽ रहल छै, तो वर्षा के सीजन में बहुत बेसी पानि छै आ जखन पानि चाही तखन पानि नहीं भेट रहल छै। ई एकटा बहुत बड़का चुनौती मानव संकट के सामने में आबि कऽ ठाढ़ भेलैया। एकटा दायित्व नागरिक के नाते ये हमर सबके ई दायित्व बोध बनैया जे अपने लेल नहीं, हमर जे आगा आबऽ वाला पीढ़ी छै तई के लेल सेहो जे हमर सबके संपदा छै, जे हमर सबके प्राकृतिक स्रोत सब छै तकरा सबके संरक्षित करी। तैं दुआरे ई सत्र राखल गेल अछि। एहि सत्र के जे वक्ता लोकनि छथि आदरणीय विजय कुमार दनवार सर, आदरणीय नागदेव यादव सर, आदरणीय धनुषा प्रमुख जिला अधिकारी काशीराज दहाल सर और इस सत्र के संचालन करता श्री अनिल कुमार कर्ण सर। अनिल कुमार कर्ण जी के अखने सोक्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से विद्या वारिध के मानद उपाधि प्राप्त भेलनि हैं। वो आइए काठमांडू से अयला अछि आ हुनकर ओहि के बाद ओहि उपाधि धारण केला के बाद ई पहिल मंच छनि। हुनका से हम आग्रह करबनि जो ई मंच पर आबथि और ई जे सत्र छै तकरा आगा बढ़ाबथि। आदरणीय अनिल कुमार कर्ण जी। सब गोटे के प्रणाम। साँचे हमरा लेल बड़ पैघ आ महत्वपूर्ण छनै छी जखन एकटा विश्वविद्यालय विद्या वारिधि मानद देलक, ओहिके बाद के पहिल मंच ई स्मरणीय रहत। आई पर बातचीत होते रहते, मुदा आई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु अछि जलाधार संरक्षण, जाहि पर बातचीत करबाक लेल, विमर्श करबाक लेल एहि फाट के बहुत रास विज्ञ लोकनि आयल छथि। संग संगे ई जिनका विज्ञता प्राप्त छनि अहाँके चूरे में, नदी प्रणाली में आ एहिसँ जुड़ल विषय वस्तु में, ओहिसँ अतिरिक्तो अहाँके चूरे सब लोकक लेल, सब पक्षक लेल सरोकार के विषय रहल अछि। तैं हमरा लोकनि जखन चूरे के बात करै छी आ कहै छी चूरे अनियंत्रित दोहन भऽ रहल अछि, मुदा राज्य सत्ता वा राज्य के संयंत्र अहाँके मुख दर्शक बनि रहल अछि। एहि टाइप के उल्हन उपराग हमरा लोकनि बेर बेर दऽ रहल छियै आ हमर सबके अपेक्षा रहैया कि चूरे क्षेत्र के जे पारिस्थितिकीय प्रणाली छै, ओतऽ के जे जैविक विविधता छै ओकर संरक्षण हुए। नदी प्रणाली जे असंतुलित भऽ गेल छै, नेपाली में एकटा शब्द छै, माफ करब आदरणीय धीरू भैया छथि, हमरा मैथिली में बातचीत करैत करैत बहुत रास नेपाली शब्द के प्रयोग करके पता नहीं एकटा अभ्यास रहल अछि, तैं हमरा विनम्रतापूर्वक माफ करब। हम शुरू में जिज्ञासा रखने छलियै ना कि नेपाली में जो हेतै तऽ हमरा कनिक सहज हैत, मुदा कहल गेल नहीं मैथिली भाषा में, अहाँके मातृभाषा है, अहाँ मैथिली भाषा में किया नहीं कार्यक्रम संचालन करबै। तऽ एकटा शब्द छै अहाँके खजमजा जेनाइ कि खजमजिएको कहै छै नदी प्रणाली ध्वस्त भऽ गेल छै, तऽ ओहो अहाँके बहुत रास लोकक क्षेत्रक सरोकार के विषय अहाँके अछि। तऽ हमरा लोकनि ई संपूर्ण विषय वस्तु पर केंद्रित भऽ कऽ एकर जे चूरो कूरो छै, फेर एकटा चूरो कूरो आबि गेल, एकर जे मूल बात छै ओ सब आबे एहि विमर्श में। तऽ हमरा लोकनि आजु कार्यक्रम में तीन गोटे विद्वान के, तीन गोटे व्यक्तित्व के बजौने छी। तऽ सबसे पहले हम मंच पर आबि कऽ विमर्श में सहभागी होबाक लेल औपचारिक रूप में कही आसन ग्रहण कऽ देबाक लेल आग्रह करबनि चूरे विज्ञ, वन विज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह दनवार जी के। जलायत नदी प्रणाली में विद्या वारिधि छथि आ नेपाल में जखन चूरे के विषय में जनमत बनेबाक एकटा सोच आ प्रयास अहाँके कतौ ने कतौ भेलै, ओहिके पृष्ठभूमि में ओकर आधार निर्माण केनिहार अहाँके डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी छथि। आई चूरे अहाँके एकटा राष्ट्रीय मुद्दा बनि गेल छै, एकर श्रेय निश्चित रूप से डॉक्टर विजय कुमार सिंह दनवार जी के जेबाक चाही। आब हम आग्रह करबनि, बड़ा कुशल छथि, प्रखर लोक छथि आ भविष्य
उन्मुख सोच शैली रहल छन्। धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी आदरणीय काशीराज दाहाल जी करीब 2-3 दशक के हमर संगत रहल अछि। बड़ा सरल लोक सेहो छथि, व्यवहारिक लोक सेहो छथि। चूरे दोहन आ नदी प्रणाली नियंत्रण के जब सवाल होइ छै तो ओतऽ अहाँके राज्य संयंत्र के लोक सब साँचे चुप भए छै, अहाँके कोनो टिप्पणी करला नहीं चाहे छै। मुदा ओ बहुत रास मुद्दा पर बातचीत होइया, बड़ा फरसा के बजे छै। अहाँके हम आग्रह करबनि कि मंच पर आबैत धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी आदरणीय काशीराज दाहाल जी, एना हम आग्रह करबनि। चूरे ध्वस्त भऽ गेलै, ई चिंता फिक्र के विषय सब दिन रहलै। मुदा चूरे के संरक्षण कोना करबै? चूरे के संरक्षण के सबसे प्राथमिक अहाँके प्राथमिक काज की छै कि ओतऽ के जलाशय के ओतऽ निर्माण करियो, ओकरा मरम्मत करियो। जतेक अहाँके गलछी छै, खोलसा छै आदि इत्यादि, ओतऽ अहाँके डैम बनबियो, चेक डैम बनबियो। ओहिके बाद अहाँके फिर बाउल गिट्टी एकरा सबके प्रशोधन करे वाला एकटा और संरचना छै, ओ बनबियो। ई बातचीत सब एबे करतै, आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी कहबे करता। वो सब काज आई से 2 दशक पहिने 2-2.5 दशक पहिने शुरू केलथि आ ओकर प्रतिफल अहाँके प्राप्त भऽ रहल छै। हमसब शुरू से कहै छी माथ में अहाँके रोग छै, हमसब उपचार कतऽ कर रहल छी तऽ अहाँके पैर के उपचार, तरबा के उपचार कर रहल छलहुँ, तऽ अहाँके एहिमे बहुत रास अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहीं भेलै। मुदा अखन माथ में जतऽ रोग छै अहाँके माथे के उपचार कर रहल छथि चूरे अभियंता नागदेव यादव जी। हुनका से आग्रह करबनि कि ओ मंच पर आबैत। आरंभ करै छी, बातचीत अनौपचारिक रहत, कियाकि हमरा लोकनि विमर्श कऽ रहल छी। ई अंतर संवाद अछि। अंतर संवाद यदि बेसी औपचारिक भऽ जाए तऽ कनि बोझिल भऽ जाइ छै। हम नहीं चाहब कि बोझिल होए, बड़ा सरल ढंग से सही आ सटीक बात के बुझे के प्रयास करब विज्ञ सबसे। जखन चूरे आ नदी प्रणाली के बात होइ छै तो सामान्य अहाँके एकटा तस्वीर उभरै छै कि ओ तस्वीर की छै कि चूरे के हमसब कहै छी प्राकृतिक रूप से मानव बसोबास के ओ क्षेत्र नहीं छै। मुदा ओतऽ अहाँके मानव सबके बसोबास भऽ गेलै 4 दशक एम्हर आबि कऽ। ओहिके बाद बस्ती विस्तार भेलै। बस्ती विस्तार के बाद स्वाभाविक रूपे अहाँके ओतऽ भौतिक पूर्वाधार सबके निर्माण सेहो भेलै। ओहिके संग संगे जखन आजीविकाक सवाल भेलै तऽ लोक सब अहाँके खेती पाती करऽ लगलै, खोरिया फटानी कहि कऽ हमरा लोकनि कहै छियै, वन जंगल के बीच में पशुपालन होबऽ लगलै। आ अखनो जखन अहाँ सब चूरे में जेबै तऽ देखबै कतेक ओकरा डॉक्टर विजय कुमार सिंह कहै छथिन एकटा शब्द कमलो, कमलो पहाड़ कहै छै, बड़ा कोमल पहाड़ छै ओ। ओतऽ अहाँके जखन ई गाय बरद बकरी अहाँके चरऽ लगै छै तो पहाड़ ढहऽ लगै छै कि एतेक कोमल पहाड़ छै ओ। ओहिके बाद जे पानि अहाँके पड़ै छलैया चूरे के वन जंगल, ओ बड़ा सघन वन जंगल छलैया। ओतऽ ओ पानि अहाँके कतौ ने कतौ सोचि लै छलैया आ वएह पानि के अहाँके तराई मधेश में पठबै छलैया ओ पानि के। आ हमर सबके जीवन जे छल से जल के दृष्टि से बड़ा हमसब संतुष्ट छलहुँ, खुशहाल छल हमरा सबके। आब नहीं वो वन जंगल रहलै, नहीं पानि ओतऽ सोसाइ छै। अहाँके बरखा जखन अबै छै तो ओ सारा अहाँके चूरे के ओ जे माटि छै अहाँके ई ढुंगा गिट्टी बाउल ओ सब अहाँके चूरे सब बहऽवला जे नदी सब छै ओ नदी सबमे आबि जाइ छै। आब एकटा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य अहाँके बेर बेर देखबै, कहै छै मध्य प्रदेश में करीब 94 टा अहाँके नदी छै अहाँके, जाहिमे 3 टा नदी कमला बागमती, एहिमे अहाँके भरि वर्ष पानि रहै छै, कनि कनिक बलान में सेहो। और नदी सबके अवस्था ई भऽ गेलै कि ओतऽ पानि पड़ल तखन अहाँके पानि हाहाके पानि बहै छै। आ ओ की करै छै तऽ ओ संपूर्ण अहाँके ढुंगा बाउल के गिट्टी के आनि के अहाँके नदी में अहाँके ओकरा नेपाली में एकटा शब्द छै ठेकरिदै गएको छ कहै छै। मैथिली में एकटा एकर कोनो टिपिकल शब्द हेतै, हमरा स्मरण नहीं भऽ रहल अइ। तो होइत होइत आब अवस्था की छै अहाँके खाड़ो बीच में गेल छलहुँ, देखलियै ओतऽ खेत के जे सतह छै से ऊपर नीचा छै, अहाँके नदी के जे सतह छै से ऊपर छै अहाँके। तो स्वाभाविक छै ओ पानि अहाँके ओतऽ स्पिल भऽ कऽ ओ संपूर्ण बस्ती के अहाँके जलमग्न कऽ दै छै, मरुभूमिकरण भऽ रहल छै। एकरो अहाँके बड़ा चिंताजनक प्रतिशत छै, ओ सब तथ्यांक सब अखन एतै अहाँके। ओहिके बाद अर्थात कतौ ने कतौ जीवन अस्तित्व जे छै ओ अहाँके मधेश के संकट में छै। अखन जखन जीवन अस्तित्व संकट में रहे तखन हमरा लोकनि एहि मुद्दा के विमर्श के विषय बनेबेटा करी। हम बुझै छी ई रुचिकर विषय नहीं छै, मुदा अनिवार्य छै। कियाकि जब जीवन रहते तर साहित्य के चर्चा कर सकबै, जीवन रहते तर स्वास्थ्य के चर्चा कर सकबै, शिक्षा पर चर्चा कर सकबै या आन आन विषय पर। तैं ई चर्चा वास्तव में जलाधार क्षेत्र के संरक्षण पर नहीं, ई जीवन बचेबाक प्रयास पर केंद्रित रहत। आ हम आजुक तीनों गोटे के आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी आदरणीय काशीराज दाहाल जी, चूरे अभियंता आदरणीय नागदेव यादव जी, हिनका संगे हम एकटा एहि इश्यू पर हम पत्रकार लोग सब सहकार्य सेहो कर रहा छी। तीनों गोटे के हम स्वागत करबे। हमर सबसे पहिल प्रश्न
आई कनिक हमरा अबोध निर्दोष बनके मन करैया, कियाकि चूरे के प्रति, नदी प्रणाली के प्रति जे गंभीरता, जे संवेदनशीलता उत्पन्न करेबाक चाही, लोक में होबाक चाही, ओतऽ कतौ न कतौ हमरा लोग चूक रहल छी कि जे एहि क्षेत्र में काज कऽ रहल छी। तो अपने से ये आग्रह करब कनिक चूरे की से कहि देल जाए, आ चूरे के जे नदी प्रणाली छै ओ की छै से कहि देल जाए। अब चूरे के टेक्निकल डिफिनीशन जे कहल जेतै तो दूटा वर्ड छै नहीं, ये पाकिस्तान से इंडिया तक के छै तक छै। ताइमे एमएफटी कहै छै कि मेन फ्रंटल थ्रस्ट टेक्निकल भाषा छै कि जे कि जहाँ से शुरू भेलै, जैसे बर्दिवास भेलै वही जग से अपने के चूरे कत तक छै तो सिधुली के जे जाइ छै नहीं तो वही जग कथी कहै छै फोटो लेवे वाला जगह छै, ओकरा सेल्फी डाँडा कहै छै। सेल्फी डाँडा तक माने बर्दिवास से सेल्फी डाँडा तक उ चूरे क्षेत्र छै। 3 गो चीज छै एहिमे वर्ड, एकटा चूरे एमएफटी आ एकटा जैसे तब ऊपर का जो भाग छै से, दूसरा छै भाबर क्षेत्र देखे पड़त। भाबर क्षेत्र कत छै कि बर्दिवास से अथवा ढलकेबर से महेंद्र नगर तक के एरिया ओकरा भाबर क्षेत्र कहै छै। आ प्राविधिक भाषा में, हम राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा छै, प्राविधिक भाषा में महेंद्र नगर से नीचा के भाग तराई भाग कहल जाइ छै प्राविधिक भाषा में। कई लागी तो चूरे आ भाबर क्षेत्र में जो है से पानी वही जग से अबै छै, चूरे से अबै छै। आ महेंद्र नगर के पुल में जे अबै छै न अपना सब, तो वही जग से उत्तर बारी साइड में देखबै तो पानी नहीं देखबै आजकल बरखा महीना में बाहेक। लेकिन ठीक पुल से नीचा जे जेबै नहीं तो वही जग जैसे पानी देखबै। तो ओकर कारण छै कि भाबर क्षेत्र तक चूरे से बगा के लायल चीज जैसे रिवर मटेरियल्स गिट्टी ढूंगा बालुआ से वो बनल छै। लेकिन पानी कतऽ एलै तो महेंद्र नगर में और ही बाजार में, गौशाला बाजार में, वही जग से नीचा देखबै तो पानी छै, वही से ऊपरी देखबै तो चूरे तक पानी नहीं छै। तो की छै कि ई भाव नीचा में जही से माइट छै नहीं, तो माइट जही से पानी के जही से नीचा में बहे नहीं दै छै, तो पानी के स्वाभाविक रूप में मूल के रूप में ऊपरी चल अबै छै। तो चूरे भाबर ये दुनू जे छै से हम अहाँ सब कहै छै कि मिट्टी के छै, गिट्टी ढूंगा बालुआ के बनल छै। लेकिन हम देखै छियै कि वो पारिस्थितिकीय प्रणाली छै, वो जीवन छै मधेश के लागी, तराई के लागी, माने पूरब से पश्चिम तक, झापा से लेके कंचनपुर तक आदमी के पानी के स्रोत छै, खाने पानी के स्रोत, सिंचाई के स्रोत। यदि वो सिंचाई के चूरे के भाबर क्षेत्र के संरक्षित नहीं कल जाए तो मधेश के कोनो अस्तित्व नहीं, कोनो अस्तित्व नहीं। हम यहाँ कत जेबै, इंडिया जाब तो इंडिया जाए नहीं देत, और नहीं रहबै एहि जग तो अब नेपाल के दूसरा सरकार अभी के निर्णय जे छै से तराई के जीवन खतरा में छै। तराई चूरे के जीवन पारिस्थितिकीय प्रणाली अब खतरा में चल एलै। चलो डॉक्टर साहब, अपने के पारिस्थितिकीय प्रणाली छै यहाँ के चूरे क्षेत्र। हमर एक जिज्ञासा अपने से, चूरे क्षेत्र की छै कहि देला के बाद चूरे के विनाश बेर बेर कहि रहल छी, चूरे के विनाश भऽ रहल छै, एकरा हमरा लोग कोना फड़ छेबै, कोना लोग के कहबै कि साचे चूरे विनाश भऽ रहल छै। अब सबसे पहले चूरे विनाश के एक उदाहरण देव, सीडीओ साहब के घरे के हम उदाहरण देव, नजदीके में छै भंगा तक, चाहे महेंद्र नगर तक, वही जग तक। तो वही में पहले जही से हाथी डूबे वाला जते खोला छै, हमरा अध्ययन में सब में हाथी डूबे वाला खाल्टो छलै, नदी तते गहरा छलै। यदि 6, 7, 8 दशक तक अपने के रिसर्च पेपर में छै कि दूटा हाथी डूबे छलै या जलाइ छलै खोला में। अब खोला के दुनू साइड में शीशो आ खैर आ कथी कहै छै सिमल के गाछ सब छलै नहीं। लेकिन चूरे एतेक डिग्रेडेड भेलै, एतेक विनाश भेलै कि अपने ही कहल गेलै अनिल जी, डॉक्टर साहब, कि खोला ऊपर आ गांव नीचा,
कतेक सिल्टेशन भेल होते उ डिग्रेडेशन के एकटा बढ़िया सूचक छै कि चूरे डिग्रेडेशन भेलै आ चूरे एतेक कमलो छै। अपने ही कहल गेलै कि चूरो बहुत कमलो छै, तो वही जगह से गिट्टी माइट ढुंगा ये सब बगा के ललकै खोला बरखा महीना में, आ उ जे है से पहले खोला के पुरलकै, खोला पुरला के बाद में आब जे है से गाँव के पूरे लगलै नहीं, तो उ समस्या छै, तेकर इम्पैक्ट एकटा छै। एकटा जिज्ञासा के बाद हम दोसर अतिथि दिस आयब, अपने से एकटा अंतिम जिज्ञासा, ई जे प्राविधिक भाषा में भावर क्षेत्र कहल गेलै, चूरे के फेद से लऽ कऽ करीब 10 किलोमीटर धरि के दूरी, तो ई भावर क्षेत्र के पानि के चोरा लेलकै? आ कोना पाइन भावर क्षेत्र में, चूरे क्षेत्र में पाइन छै, भावर क्षेत्र में पाइन छै, नहीं तो महेंद्र नगर में और ही में गौशाला में वो पाइन जैसे नहीं अतियै, कारण ओकर जैसे बालू आ पानी गिट्टी नहीं, तई के चलते पाइन छै वही जगह, लेकिन ओकरा कहै छै प्राविधिक भाषा में सब सरफेस लेवल, माने सरफेस जमीन के लेवल भेलै, ओकरा नीचा में पाइन छै, चूरे से पाइन अबै छै, आ उ पाइन जैसे सखुबा महेंद्र नगर में हमरा सब ई बुझी कि जे अहाँ के भावर क्षेत्र में सिल्टेशन भेलै या तेकर परिणाम छै कि पाइन तर दने अहाँ के तराई में आबि के अहाँ के एकदम सही ऊपर अबै छै। चलू डॉक्टर साहब कनिक आगा बढ़ै छी, हम आदरणीय नागदेव जी से एकटा जिज्ञासा रखबनि, चूँकि जलाधार संरक्षण हमर सबके विमर्श के शीर्षक सेहो अछि, आ जलाधार संरक्षण में करीब हमरा स्मरण अइ 3 दशक से बेसी समय से अहाँ काज करैत आबि रहल छी, आ चूरे के जे एकटा एकीकृत अप्रोच छै, अहाँ के इंटीग्रेटेड अप्रोच छै, तै पर 20-22 वर्ष से काज कर रहल छी, तो अखन चूरे नदी प्रणाली के जलाधार क्षेत्र जे छै ओकरा संरक्षण करऽ के प्रयास की कर रहल छी, आ ओ प्रयास करऽ के कारण की, अर्थात कोन रूपे अहाँ के चूरे क्षेत्र आ चूरे नदी प्रणाली के क्षयीकरण भेलै, आ ओकरा अहाँ के पुनर्स्थापित करऽ के लेल, ओकर उपचार करऽ के लेल की प्रयास कर रहल छी? धन्यवाद। कार्यक्रम में सहभागी भेल संपूर्ण आदरणीय महानुभाव सहभागी जी सबके हमरा तरफ से हार्दिक नमस्कार अभिवादन। हमर नाम नागदेव यादव, घर हमर खास सिरहा जिला, और अखन हम करीब 27 वर्ष बर्दीवास में हम ठहरल छी, और बर्दीवास में रह के चूरे संरक्षण के सवाल में काम कर रहल छी। मुख्यतः अखनी विश्वव्यापी रूप में बढ़ि रहल वन विनाश और क्षयीकरण के कारण से जे जलवायु परिवर्तन में जे प्रतिकूल असर पड़ रहल छै, एकर बहुत बड़का असर चूरे क्षेत्र में पड़ल छै। और डॉक्टर साहब कहलखिन जे वास्तव में चूरे के जे भूनौट छै से अत्यंत कमजोर छै, संवेदनशील छै, और पानी पड़े वाला। नागदेव सर कनिक हम फैछाला चाहै छी डॉक्टर साहब सेहो एतऽ सहित बेर बेर अहाँ के जे चूरे अभियंता सब सहित ओ सब अहाँ के की कहै छथिन कि विश्वव्यापी जे जलवायु में जे प्रतिकूल असर पड़लै या विश्वव्यापी रूप से जे पारिस्थितिकीय प्रणाली में जे प्रतिकूल असर पड़लै ओकर परिणाम छै कि चूरे के क्षयीकरण, जखन कि चूरे में काज करैवला लोक सब की कहै छै, कनिक चूरे में काज करैवला अर्थात एकटा कित्ता की कहै छै, नहीं चूरे जे विनाश भेलै ओतऽ के नदी प्रणाली जे ध्वस्त भेलै तेकर परिणाम छै कि एहि क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन आके एतऽ के पारिस्थितिकीय प्रणाली में प्रतिकूल असर पड़नाइ, ई की छै? वो बात अपने कर गए सेहो बात ठीक है, लेकिन अखनी जलवायु परिवर्तन के सेहो असर है। हम यही द्वारे जोड़ चाहली अपने सबके जे पहिने पानी पड़े छले तो पानी पड़ के सिस्टम में अखन का सिस्टम में बहुते फर्क भेल छै। पहिने 4 महीना 5 महीना तक कंटिन्यू 1-2 दिन के अंतर में पानी पड़े छले, अखनी करीब 6-7 महीना भ गेलै, 7 महीना में जम्मा 3 बेरी पानी पड़ल छै, जै के चलते की भ रहल छै चूरे क्षेत्र में पानी के रिचार्ज में समस्या भेल छै, और छोट अखनी 7 महीना से पानी कम पड़ल छै, आ छोट समय में अत्ते बड़का भारी पानी पड़ते जे पानी चूरे ओकरा नहीं ऑब्जर्व कर सकते, अब फोन वो पानी 2-4-5 घंटा के बाद में बह के की होते तो डाउन स्ट्रीम तरफ चल जेते, जै के चलते जे एकर जे इकोसिस्टम में जे कहल गेलै ओकर असर पड़ल छै, और पानी पड़ के सिस्टम में भेल फेर बदल के कारण चूरे क्षेत्र में सेहो रिचार्ज के प्रॉब्लम छै, आ चूरे क्षेत्र में रिचार्ज के प्रॉब्लम भेला के कारण हाईवे से नीचा जे मध्य तटीय जलाधार क्षेत्र और बॉर्डर तक जे भेलै से निचका जलाधार क्षेत्र ई और ऊपर का जे भेलै से अपने के ऊपर का तटीय जलाधार, ई तीनों क्षेत्र में एकर असर पड़ रहल छै।
तो एहि के चलते हम सब की के लिए कि एहि पानी के तो अपना अनुकूल तो नहीं पार सकबै, लेकिन पड़ल कुछ पानी के अपना अनुकूल व्यवस्थापन कैल जा सकैया, जेकरा हम सब रेन वाटर हार्वेस्ट पाउंड कहलिए। ई टेक्नोलॉजी के हम सब चूरे क्षेत्र में मुख्यतः महोत्तरी धनुषा के क्षेत्र से बह रहल रातू नदी, जेकर उद्गम स्थल सिंदुली के सीमाना में पड़े छै, जे पाथी प्राण कहे छै। और रातू नदी के जम्मा लंबाई अपने उद्गम स्थल से ल के बॉर्डर तक के 78 किलोमीटर पड़े छै। तो हम सब की केलिए कि वही नदी के जे प्रत्येक वर्ष जे बाढ़ के चलते जे असर भ रहल छै, ओहि के इरोजन के चलते हाईवे से नीचा जे छै तेकर नदी के सतह सब अस्वाभाविक रूप से ऊपर भ रहल छै, रिवर बेड रेज भ रहल छै। तो एकर अब एकेटा उपाय हमरा सबके अध्ययन में करीब 26-27 वर्ष एहि क्षेत्र में काम कर रहल छी। अब एकेटा उपाय छै कि पड़ल पानी, बरखा के पड़ल पानी जे छै तेकरा अब चूरे क्षेत्र में विभिन्न खोलसी सब छै, खहरे सब है, गलछी सब छै, ओहि में डैम सब बना के ओकरा रोकऽ पड़तै। उदाहरण के लागी रातू नदी में करीब हाईवे ला जया बर्दीवास में पुल छै, तो ये उद्गम स्थल तक 108टा मेजर गलछी आ खहरे सब जे है से ओहिमे मिलल छै, जेकर लंबाई 500 मीटर से लके 6 किलोमीटर तक छै। नदी अपने में समस्या नहीं छै, वही नदी के मुख्य चूरे से बहवाला नदी चाहे खोला सबके समस्या ओकरा जलाधार क्षेत्र से वही नदी खोला में मिले वाला जे छोटका छोटका खहरे सब जे होइ छै, खोलसी सब होइ छै, जैसे इरोजन होइ छै, भूछाई होइ छै, उ सब छै। तो एकरा मद्देनजर राख के हम सब 108टा खहरे सबके सर्वे क के ओकरा प्राथमिकीकरण तो कि सबसे ज़्यादा क्षति करे वाला, डैमेज करे वाला खोलसी खहरे कौन कौन छै, ओकरा प्राथमिकीकरण करके अखनी तक में 67टा खहरे सब में जे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबाई छै, जैमें एकेटा खहरे में 60, 70, 75टा गैबियन के चेक डैम सब छै, बैम्बो ब्रशू चेक डैम छै, बाँस रोपण कल गल छै, घास रोपण कल गल छै। और वही के क्लाइमेट में जे आबे वाला बढ़िया स्पीशीज सब है तकरा प्राथमिकता दिल गल छै। और वही के चलते अखनी 67टा खहरे में काम केला के बाद में जे रातू नदी के अप स्ट्रीम एरिया जे छै से 1200 मीटर पहिने ओकर स्पान छलै, जे अखनी करीब 25 वर्ष काम केला के बाद में ई रिवर सिस्टम मैनेजमेंट, ई नदी संरक्षण प्रणाली के अप्रोच में और एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन के अवधारणा अनुसार ये काम सब कल गया है। करीब जे 1200 मीटर स्पान रातू नदी के अखनी 250 मीटर में वो सुरक्षित भके संरक्षित भके रातू नदी बह रहल छै। और एहि के चलते जे ओहि से होवला जे इरोजन सब छलै से 90% से बेसी वही खोलसी खहरे में स्टॉप छै। ओहि ओपन ग्रेजिंग जे छै, खुला चरीचरण टोटली कंप्लीट बंद भेल छै। और वो खोलसी खहरे 1-2 वर्ष के बाद में जैया चरीचरण नियंत्रण भेला के बाद में खोलसी खहरे में ऑटोमेटिकली वो जे ओकर ग्रोथ जे छै, वेजिटेशन अपने आप आबि रहल छै। ओहि बाँस रोपण सब भ रहल छै, ओहि अमरीशो रोपण सब कल गल छै, बाबियो सब लगायल गल छै। अब वो बाढ़ जे अबै छै तो बड़को बाढ़ अबै छै तो 67टा खहरे सबसे मध्य 52टा खहरे एहन छै जैया बड़को फ्लडिंग होइ छै तो ओहि से अपने के सफा पानी आबि के रातू नदी में मिले छै, ओहि से इरोजन कंट्रोल भेल छै। और नीचा में जे रिवर बेड रेज बह रहल छलै उ रिवर बेड रेज के जे समस्या है से रातू नदी में कम भ रहल छै। दोसर बात जे हाईवे से नीचा जे हैंड पाइप भेलै, शैलो ट्यूबवेल भेलै, इनार भेलै, ऑटोमेटिक बोर्डिंग सब भेलै, आर्टिजन सब भेलै, सबके वाटर टेबल बहुत नीचा भ गेल छै। हम सब थंब रूल के आधार पर किसान सबके 200-300 किसान सबसे हम सब छलफल केला के बाद में मोटा मोटी 140 से लके 152 फीट जे है से 14 वर्ष के दरमियान में वाटर टेबल जे है से डाउन भेल छै। ई रातू रिवर के हम अपने सब ला आग्रह कर रहल छी। ताहिके बाद में जंघा रिवर छै, मरहा रिवर छै, वही क्षेत्र में ओते वाटर टेबल ओकर डाउन भेल छै। लेकिन विभिन्न रिसर्च सब देखा रहल छै जे जनकपुर के वाटर टेबल नागदेव जी करीब करीब अपने के मध्य प्रदेश टा नहीं आके चूरे
क्षेत्र के अवस्था यहाँ है चूरे क्षेत्र के नदी प्रणाली के महोत्तरी में आके खासकर रातू नदी प्रणाली में बड़ा उदाहरणीय अनुकरणीय काज आके नागदेव यादव जी कहने सहित हमरा स्मरण भऽ रहल अछि कि सरकार के एक संयंत्र अखन धनुषा के औरही में सेहो आके ओतबे आके प्रशंसनीय काज केलकै या जकर परिणाम सब नीक परिणाम सब अखन देखऽ में आबि रहल छै। यद्यपि संकट एते गहीर छै कि ई छोट बजेट विनियोजन कऽ कऽ ई छोट छोट काज केलासँ आके समस्या के समाधान नहीं कयल जा सकै, मुदा समस्या समाधान करे के बात इएहटा छै से अहाँके प्रशस्त करै छै। हमरा लोग फरिछलहुँ कतौ ने कतौ जलवायु परिवर्तन के सेहो असर हेतै, मुदा बेर बेर विज्ञ सबके ई दाबी रहल छै, नागदेव सर विज्ञ सबके ई दाबी रहल छै कि चूरे क्षेत्र के जे विनाश भेलैया जे ओकर क्षय भेलैया तकर दुष्परिणाम छै। वन जंगल विनाश भेलै, पानि अहाँके पड़ै छै, ओ अहाँके अड़ै नहीं छै ओतऽ। ओहिके बाद अहाँके अतिवृष्टि अनावृष्टि एकरो कारण की छै कि चूरे के विनाश अहाँके कहल जाइ छै। तो एकरा प्राथमिक रूप से हमरा सबके आगाँ बढ़ेबाक चाही विमर्श में। ताहिके बाद अपने के वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बात सेहो करबै हमरा लोग। अखन नदी प्रणाली के विषय में कहलै तो मूल मुद्दा रहलै कि सिल्टेशन जे भऽ रहल छै एकटा बेर बेर ई सिल्टेशन के एकटा दुष्परिणाम छै। अहाँके भूमिगत जल पुनर्भरण नहीं भऽ रहल छै, भूमिगत जल के जे अपने के सतह छै वो और गहीर पर गहीर भेल जा रहल छै। हमरा स्मरण है अहाँके हमरा घर में बड़ बेसी दिन नहीं भेलै, 30-35 वर्ष भेलै, 30-32 वर्ष पहिने वो अपने के कल पहिने सार्वजनिक कल के प्रयोग करे चलो, वो कल गड़ायल गेलै तो या 60 कि 70 फीट पर पानी एलै आके, वो पानी हम सब प्रयोग करे चलो। आ फिर अखन भाई हमर एक घर बनेलका छोट तो ओकरा 450 फीट से सेहो पानी नहीं एलै, ओहिसँ बेसी गहीर करऽ पड़लै। तो अवस्था ई छै। तो हम कनिक ई जे अपने के जखन नदी प्रणाली के ध्वस्त करे के बात कहै छी तो की कहै छी कि जे सिल्टेशन छै ओकरा डिसिल्टेशन करऽ के लेल जे एकटा आधार छै जेकर मापदंड छै ओकरा अनुकरण नहीं कऽ कऽ क्रशर व्यवसायी सब जथाभावी कहै छै उत्खनन कऽ रहल छै, जाहि कारणे सेहो अहाँके अखन के ई जे पानि के जे ई जल स्तर अहाँके और गहीर होबऽ के समस्या उत्पन्न भऽ रहल छै से कहल जा रहल छै। एकटा एकर प्राविधिक पक्ष छै, मुदा कनिक हम एकरा राज्य से जोड़ि कऽ देखब। आदरणीय प्रमुख जिला अधिकारी जे तऽ सहित कहै छै कि चूरे के दोहन भऽ रहल छै अनियंत्रित तरीका से, मुदा राज्य संयंत्र मुख दर्शक बनल छै, कमजोर छै, किंग कर्तव्य विमुख छै, हस्तक्षेप नहीं कर पाबि रहल छै। तहिना नदी से अहाँके ढुंगा गिट्टी बाउल के अहाँके ओतऽ उठाओल जा रहल छै, मापदंड विपरीत एक्सकावेटर के प्रयोग भऽ रहल छै, गहीर से गहीर अहाँके इनार जकाँ खुनल जा रहल छै। ओहिके बाद अहाँके सामान्य एकटा की छै अपने के सिद्धांत, ई हम प्राविधिक नहीं छी, कहल जाइ छै खोला के 3 भाग में बाँटि दियौ आ बीच में से अहाँ उठा लिअ। एकरा बड़ा व्यवहारिक ढंग से लोग बुझे छै, एकर प्राविधिक ढंग से विजय सर कहता, लेकिन इएह छै ना 3 भाग में बाँटि दियौ उठा लिअ। अखन जकरा जतऽ मन भेल ततैसँ अहाँके ढुंगा गिट्टी बाउल उठाबऽ के शुरू कऽ देलक अहाँके। ओहिके बाद अखन सरकार कनिक प्रोत्साहित करऽ वाला नीति अहाँके अनलकै या कि चूरे के ठीक छै, चूरे में अहाँके खानी के मतलब संभावना खोजल जा सकैया, ओहि पर काज कयल जा सकै। तो अहाँके जतेक ई माफिया सब छलैया सब अहाँके चूरे खुनला चलि गेलै। अखन सामाजिक संजाल में बेर बेर आबि रहल छै, सिराहा के चूरे खना रहल छै, अहाँके धौंसा के चूरे खना रहल छै, ओ पहाड़ खना रहल छै चूरे के फेत से ऊपर। ओहिके बाद अहाँके सरलाही में खना रहल छै, ठाम ठाम खना रहल छै, नीचा में ढुंगा गिट्टी बावला के दोहन भऽ रहल छै। प्रहरी जाइ छै, हस्तक्षेप बेसी अहाँके सबल भऽ गेल छै, शक्तिशाली भऽ गेल छै। हाँ, प्रशासन की कह रहल छै श्री साहब? सबैलाई नमस्कार। मैले स्पष्टसँग राख्दा नेपालीमै बोल्दैछु, मैथिली पनि बोल्छु, तर बीच बीचमा कतिपय शब्दको समस्या हुन्छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छलफलमा हामी छौँ। आयोजक मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो दायाँ बायाँ विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ, लामो समयसम्म उहाँहरूले यही क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ र यहाँ जति यहाँहरू हुनुहुन्छ, यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, सबै अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको छ। म यो कार्यक्रम आयोजक साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न विषयहरू लगायत यो विषयलाई पनि जोडिएको छ र आज म कुरा राख्दाखेरि प्रशासक अलिक कम तर नागरिक भएर बढी बोल्न मन लागेछ। प्रशासक कम, नागरिक भएर बढी बोल्न लागेछ, किन म पनि यही क्षेत्रको। अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ, भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 महोत्तरी रामनगर बिर्ता हो। मलाई डाक्टर साहबहरूले याद दिलाइदिनु भयो, 30 वर्ष अगाडि मेरो घर छेउमा एउटा इनार छ। 30 वर्ष अगाडि त्यो इनारको पानी आफै आर्टिजन आफै बग्थ्यो।
र हामी केटाकेटी हुँदा त्यो इनारमा चाहिँ डोरी समातेर डुब्थ्यौँ, आफै बग्थ्यो। भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा स्थिति भयावह नै भइरहेको अवस्थाहरू छ। अहिले पनि अहिलेको यो तातो जुन मौसम छ, मलाई लाग्दैन हामीले यो पहिलोचोटि अनुभूत गरिरहेका छौँ। मलाई सम्झना छ हामी अब यही क्षेत्रको भए पनि तर अर्कै खालको चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको असर यस्तो परिरहेछ। अब यसलाई कतिपय विषयहरू हेर्दाखेरि हाम्रो प्राकृतिक भन्दा पनि मानवीय नै कमी कमजोरी भएको मलाई महसुस भएको छ। धेरै ठाउँहरू अहिले विस्थापित भएर गइरहेको अवस्थाहरू छ। अघि भनिसक्नुभयो, अब यो सूर्य क्षेत्रको मात्रै विषय होइन, सूर्य क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रहरू पनि स्थिति हेर्ने हो भने यो वातावरणीय प्रभाव जुन छ त्यसले अत्यन्त नकारात्मक असरहरू देखा परिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। र यो विषयलाई छुट्टै बुझियो भने हामी समाधान निकाल्न सक्दैनौँ। म चाहिँ त्यसरी भन्छु, हामी विभाजित भएर कुरा गऱ्यौँ भने अथवा हामीले आफूलाई चाहिँ मेरो दायित्व होइन, मेरो जिम्मेवारी होइन भनेर अरूलाई मात्रै देखायौँ भने यो समाधान हुँदैन। त्योतर्फ म जोड्न चाहन्छु। अहिले प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्ने विषय संविधानले प्रत्याभूति गरेको विषय छ र संविधानले नै केही कुराहरू, अब कतिपय कानुनहरू बनाए पनि वातावरण संरक्षण ऐन छ, नियमावली छ, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड पनि छ। र यहाँहरूले कतिपय कुराहरू न्युज एयरमा हेरिरहनु भएको होला। मापदण्डको विषयहरू आइसकेपछि सरकारले केही निर्णय गर्छ। नेपाल सरकारले बेला बेलामा निर्णय गरेछ। मलाई सम्झना छ, निकै वर्ष 4-5 वर्ष अगाडि पनि एउटा निर्णय भएको थियो, निर्णयबाट ब्याक भन्नुपर्ने स्थिति आयो। अहिले पनि यहाँलाई थाहा छ, अहिले जति ढुङ्गा किटी बालुवा प्रशोधन उत्खनन गर्ने प्रयोग गर्ने विषय छ, यो हामी रोक्न चाहिँ सक्दैनौँ। यो प्रयोग हुन्छ नै, माग त्यस्तै आइसक्यो। हामीले हाम्रो घर जाँदाखेरि अघि भन्नुभएको थियो, हामीलाई चाहिँ हामी तर्ने नदी सखुवा महेन्द्रदेखि गाउँसम्म पुग्दाखेरि 3-4 जुन नदीहरू थियो, त्यो अहिले हेऱ्यो भने एउटामा पनि पानी छैन। कमलामा अलिकति छ, त्यसपछि बागमती, बिचमा मलाई लाग्छ कुनै नदीमा पनि पानी छैन। दक्षिणी बेल्टमा गएपछि अलिअलि पानी भेटिन्छ, जुन चाहिँ नदी तर्न हामी सक्दैनौँ। त्यो अहिले तपाईँको चाहिँ कमीलाई हिँडिरहेको अवस्थाहरू छ भनेपछि यो विषयलाई प्राविधिक हिसाबमा उहाँहरूले कतिपय प्रतिवेदनहरू, कतिपय कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। तर यसको मूल चुरो चाहिँ के हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउँछ। अब अहिले अनिलजीले भन्नुभयो, वास्तवमा एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। मापदण्डमा भएका विषयहरूको परिपालना चाहिँ कहीँ भएन भन्ने खालको कुरा हामीले राख्नुपर्छ। हामीले जुन किसिमको मापदण्ड ल्यायौँ त्यो मापदण्डलाई साँच्चै व्यवहारिक थियो त, के वातावरणीय पक्षबाट विश्लेषण गरेर मापदण्ड बनाइएको छ त? त्यो कुरा पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हुनाले यो प्राकृतिक स्रोत साधन भनेको यो हामीले चाहिँ यो नासिएर जाने विषय जुन छ, प्रकृतिले दिने विषय हो, त्यो हामीले संरक्षणै गर्ने, उपयोग गर्दाखेरि व्यवस्थितै बनाउने हो। र यो व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कम्युनिटीदेखि लिएर त्यहाँको जुन नजिकबाट त्यसको समस्या झेलिरहेका नागरिकदेखि लिएर पोलिसी बनाउने, कानुन बनाउने केन्द्रसम्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता मैले देख्दछु। यो कुरा चाहिँ अति आवश्यक छ। अब अहिलेकै मापदण्ड हेर्ने हो भने असार मसान्तसम्मलाई अस्ति नै रोकेको थियो। विभिन्न मापदण्ड नदी किनारबाट डिस्टेन्समा क्रसर उद्योग स्थापनादेखि लिएर यी सबै मापदण्डमा एउटा डिस्टेन्स तोकिएको छ। विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरूको डिस्टेन्स तोकिएको छ। त त्यो डिस्टेन्स तोकिरहँदाखेरि त्यो भाइबल हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययन पनि हामीलाई सँगसँगै गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ। कुनै नदी किनारमै कुनै क्रसर उद्योग स्थापना भएछ भने त्यो क्रसर उद्योग त्यहाँ स्थापना हुनुभन्दा पनि त्यसले उत्खनन गरेको विषय महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले उत्खनन गरिरहेको विधि र प्रक्रिया र त्यसमा अनुगमन गर्ने र निगरानी गर्ने विभिन्न तहका निकायहरूले आफ्नो खेलेको भूमिकाहरू सही छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हामी महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। अहिले स्थानीय तह जुन एउटा नजिकको सरकारको रूपमा हामी लिन्छौँ, वडा तहसम्मको एउटा किसिमको चाहिँ प्रणाली छ, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन गर्ने एउटा विधि र प्रक्रियामा तोकिएको छ।
जसले निर्णय गर्छ यदि त्यसैले अनुगमन गर्दैन भने जुन चाहिँ त्यहीँ कम्युनिटीको लागि हो समस्या त्यहाँ छ, उसले ठेक्का लगाइदिन्छ, उसले उत्खनन गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसपछि ऊ के रहेछ भन्दाखेरि हात बाँधेर बसिरहेको छु, बाहिर निस्किन्छ। शान्ति सुरक्षाको समस्या आएपछि मात्रै स्थानीय प्रशासनको हस्तक्षेप हुन्छ मात्रै। त्यो भए हुनाले यो कुरा अब मैले पनि यो बृहत छलफल जुन छ हामी यसलाई एउटा सानो सानो समूहमा, अब अभियन्ता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, संरक्षण गर्ने विभिन्न निकायहरू पनि छ, त्यो वडा स्तरसम्म गाउँ स्तरसम्म कसरी बुझाउन आवश्यक छ। अस्ति हामी एउटा छिरेश्वर नगरपालिकाको एउटा अन्तर्क्रियामा हामी गएको थियौँ सामुदायिक प्रहरी सुरक्षा सम्बन्धी। त्यहाँ एउटा नागरिकले के भन्यो भने यो खोला ठेका लागेको छैन, खोला ठेका लागेको छैन, ट्र्याक्टर पनि पस्न दिँदैन, हाम्रो पब्लिक हो, यो त अधिकारको विषय हो, आफ्नो नजिकको रिसोर्सहरू प्रयोग गर्ने त राइट छ। ठेका लगाएको भए ठेकापट्टा प्रणालीबाट त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खरिद बिक्री हुन्थ्यो, ठेका पनि लगाइएको छैन, हामीलाई उत्खनन पनि गर्न दिँदैन, हाम्रो चाहिँ निर्माण सम्बन्धी कामहरू कसरी गर्ने? जायजै हो, त्यसमा हामीले चाहिँ हो यो ठिकै प्रश्न गर्नुभयो भने। तर यस्ता प्रश्नहरू उठिरहन्छन्। यसलाई अब समाधानको उपायहरूमा केही कुराहरू अघि डाक्टर साहबहरूले भन्नुभएको छ। मलाई पनि के लाग्यो भने यसको विगतमा प्रदेश सरकारलाई मापदण्ड बनाउने र चाहिँ त्यस्तो आधारमा चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ ठेकापट्टा गर्ने प्रणाली थियो, अहिले त्यो हटेको छ। अहिले स्थानीय तहलाई नै सबै अधिकार दिएको छ। अनुगमन गर्ने संयन्त्र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको हिसाबमा मेरो पनि सहभागिता छ। त्यहाँ प्रहरीदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ स्थानीय तह प्रमुखदेखि लिएर सबैको समिति छ होइन। अब यो अनुगमन गर्दा हामी पनि हेऱ्यौँ गएर अत्यधिक दोहन भएको अवस्था छ, निकै खाल्टो पारिएको अवस्था छ। त्यहाँ नदी किनारमा राखिएका थुपारिएका चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाको चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्। पालिकाहरूलाई मैले के भने भन्दाखेरि त्यो अवैध उत्खनन हो भने तपाईँहरूलाई अधिकार छ, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ यदि बिक्री गर्ने हो भने त्यो मापदण्ड परिणाम यकिन गरेर टेन्डर गरिदिनुहोस्, बडाबड गराइदिनुहोस्, त्यो पनि गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो हुनाले सबै कुराहरू चाहिँ अहिले कस्तो देखिएछ भन्दाखेरि म सानो यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। कुनै वडामा कुकुर मर्यो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन आउँछ कुकुर मरेको उठेन भनेर, हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइएन सिडिओ साहब, यो कसरी गर्ने भनेर स्थानीय तहले भर्ना गरेका कर्मचारी एउटा जनप्रतिनिधि अर्कोले निकालिदियो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी होइन। स्वास्थ्यका कर्मचारीले तलब पाएनन्, पालिकाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओलाई पनि गुहार्नु पर्ने, सबै कुरा चाहिँ सिडिओलाई गुहार्नु पर्ने। अधिकार चाहिँ सिडिओको हेर्नुभयो भने अधिकार हेर्नु हो भने कुनै समन्वय गर्ने बाहेक र केही अनुगमन गर्ने बाहेक छैन भनेपछि आशा र विश्वासको केन्द्रबिन्दु प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरक्षा निकाय। तर अधिकारको हिसाबमा हेर्ने गरी चाहिँ जम्मै स्थानीय तह चाहिँ अरू निकायमा। त्यो हुनाले मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि जसले अधिकार पाएको छ, जसले यो कार्यान्वयन गर्छ, त्यसले नै पालना गर्ने यदि हामीले त्यो विधि गरेनौँ भने चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नलाई निश्चित रूपमा स्थानीय तहलाई उत्तरदायी जवाबदेही हुनैपर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ किनभने अधिकार दिएको छ। अब अर्को विषय म कृषि मन्त्रालयमा पनि लामो समय काम गरेँ। संरक्षणको विषयमा जुन वाटर लेभल डाउन भइरहेको अवस्थाहरू छ, हामीले पानी खान नपाउने स्थिति आउँछ कि भन्ने आशंका छ। त्यो स्वाभाविक पनि छ, किनभने सबै हेर्नुभयो भने चापाकल, इनार, डिप बोरिङदेखि लिएर सबै सुकिरहेको अवस्थाहरू छ। एउटा त राज्यको लगानी त्यहाँ भएको, त्यो लगानी फेरि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, र अर्को चाहिँ निश्चित छैन। आज तपाईँले गाडेको चापाकल भोलि तपाईँको चाहिँ 1 वर्षपछि सुक्ने अवस्था आउन सक्छ, सम्भावना देखिएको छ। त्यसले हाम्रो कृषि प्रणालीमा पनि असर गरिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यो हुनाले धेरै यो त मल्टी डाइमेन्सनल इफेक्ट परिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। यसको लागि एउटा मैले चाहिँ एउटा समाधानको उपाय पनि केही कुराहरू मलाई सोचेको छु। खास गरी यो चुरे क्षेत्र मात्रै भन्दा माथिल्लो हिसाबमा हेर्दाखेरि पहाडी एरियाहरूमा पनि जस्तै चुरे क्षेत्रको संरक्षणको कुरा अघि नागदेव सरले भन्नुभयो। केही प्रणालीहरू पहिले भू संरक्षणको कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा जान्छ, अहिले त्यो कटौती भएर गएको छ, धेरै कम न्यून बजेट विनियोजन। चुरे क्षेत्रमा संरक्षणको कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, तर त्यो संरक्षण गर्दाखेरि पनि त्यहाँ रोपिएको बोट बिरुवाहरूलाई चाहिँ सिंचित त गर्नु पर्यो, नभए त्यो रोप्ने मात्रै हो, त्यो मरेर जान्छ। भनेपछि क्लाइमेट चेन्जको असर यस्तो अवस्था देखिएको छ कि त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू छ। र वर्षायामको बेलामा
त्यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो हामी कृषि मन्त्रालय हुँदाखेरि एउटा कार्यक्रम हामीले आह्वान गर्यौँ है। यो सुक्खा पोखरी वर्षायामको पानी पोखरीमा चाहिँ सङ्कलन हुन्छ, पोखरीमा त्यस्ता पोखरीहरू व्यापक रूपमा हामी बनाउन सकिन्छ त्यस्ता एरियाहरूमा, र त्यो पानीले वाटर लेभललाई रिचार्ज गर्नलाई मद्दत हुन्छ र त्यो कृषिमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाहरू आउँछ भनेर कार्यक्रम राखेको थियो। हुनाले यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अनिलजीले हिडन उहाँले केही कुरा म यसो बुझिरहेको छु उहाँको अनुहारमा, कहीँ प्रहरी प्रशासनले पनि यसको सक्रियता नभएको कारणले अवैध उत्खनन भएको हो कि भन्ने भन्नुभयो उहाँले। त्यो निश्चय नै त्यो कुराहरू एउटा आरोप के लाग्ने गरेछ भने प्रहरी प्रशासनको मिलो मतोमै उत्खनन कार्य तीव्र भएको छ। यो कुराहरू उठिरहेको छ, यहाँहरूले पनि उठाउनुहुन्छ होइन, विभिन्न मिडियाका पत्र पत्रिकाहरूले पनि उठाइरहेको अवस्थाहरू छ। हामीलाई चाहिँ समस्या कहाँनिर जटिलता कहाँ देखियो भने यो पब्लिकको एक्सपेक्टेसन आवश्यक पनि छ, यो संरक्षण गर्नुपर्छ, सुरक्षा निकायहरूले गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि छ। र यो हुने समय के रहेछ भन्दाखेरि रातिको समय बढी चाहिँ चोरी गर्ने र तस्करीका यो ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ अवैध उत्खनन गर्ने कामहरू चाहिँ रातिको समयमा हुने रहेछ। राति 11 बजे फोन आउँछ, राति 12 बजे फोन आउँछ, राति 1 बजे फोन आउँछ। अनि ल सिडे साहब यहाँ त 20-25 वटा ट्र्याक्टर छिर्यो अवैध उत्खनन गर्न भने, अनि त्यसपछि रातिको समयमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने, सुरक्षा निकायको तपाईँको जोखिम पनि त्यतिकै छ। अस्ति उहाँले भन्नुभयो एउटा घटना झन्नै घटेको थियो होइन। र कम्युनिटीमा पनि अर्को के छ भने कम्युनिटीमा त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवा सङ्कलन गर्ने समुदाय पनि त्यतिकै रहेछ, त्यो आय आर्जनको माध्यम बनाइरहेको अवस्था छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बाहिर कसरी निकाल्ने, आय आर्जनको माध्यम रोजगारीको माध्यम कसरी सिर्जना गर्ने, जो त्यसमा निर्भर छ त्यो बाध्य भएर गरिरहेको अवस्था छ र के त्यसमा अलिअलि फाइदा देखिरहेको, यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। मैले यति राखेँ। थुप्रा प्रश्नहरू बाँकी नै छन् मैले गर्नुपर्ने। एकताका गाँजा खेती भइरहँदा खास गरी तराई मधेसका जिल्लामा त्यति बेला एउटा तर्क के आउने गर्थ्यो भने गाँजा खेतीकै कारणले यस गाउँमा धेरैजना चिकित्सक भए, धेरैजना इन्जिनियर बने, धेरैजना यसरी लेखपढ गरे। त्यो तर्क आधारमा गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरिन्थ्यो। अब हिजो आज ढुङ्गा बालुवा गिटीको उत्खनन गरिरहँदा यही व्यवसाय गरेर छोराछोरीलाई पढाएका छन्, अनि के अरे लुगाफाटा जोडजाम गरेका छन्, अनि अलिकति राम्रो जिन्दगी बाँच्न पाएका छन्। तर यसको प्रतिकूल असर भनौँ दुष्प्रभावका रूपमा सामाजिक अपराध सङ्गठित ढङ्गले फस्टाउने एउटा रूपरेखा कोरिँदैछ र भविष्यमा यसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन भन्ने कुरामा तपाईँ हामी सहमत छँदैछौँ। डाक्टर साहब एउटा प्रश्न गरेँ, माफ गरौँ मैथिलीमा। डाक्टर साहब एउटा प्रश्न अपने छ जिज्ञासा कि एउटा समस्या कतौ न कतौ अपने के डिसिल्टेशन के सेहो छै कि जत हमरा लोग कहि रहल छी कि नदी में सिल्टेशन भ गेलै, अहाँ के ओकर पानि आप गाँव बस्ती के डुबान कऽ दै छै, मरुभूमिकरण कऽ रहल छै। हाँ, वो समग्र अपने के एक कृषि प्रणाली के बात कयल जाए, ओहिके संग बहुत रास सिंचाई प्रणाली आदि इत्यादि सबके ध्वस्त कऽ देने छै। एक दिस अपने के की भऽ रहल छै, जत सिल्टेशन छै अब ओकरा ओ नदी के गहीर यदि नहीं केलकै तो पानी तो अबै छै, अखर अपने के बांध काज नहीं कर रहल छै क्या ठाम, स्पर काज नहीं कर रहल छै क्या ठाम, वो ऑलरेडी अपने के ठोकर के काज के कर रहल छै। तो उ जे बड़का बड़का ओतऽ जे ढुंगा सब छै नदी में से कर रहल छै, आ नदी अपने के कोर्स परिवर्तन कर रहल छै। वो कोर्स परिवर्तन के दुष्परिणाम की भेलै, बहुत रास अपने के कमला नदी प्रणाली के बात करी तो ओहिके कात के गाम सब छै जे हरेक बेर बरखायाम में बड़ बेसी असुरक्षित आ जोखिम में रहै छै। आ राज्य से अपेक्षा अपना सब करै छी कि डिसिल्टेशन में आप वो लगानी करे खाड़ों में, जो आप डिसिल्टेशन नहीं भेलै तो ओकर पानी अपने के इंडिया में नहीं बहाल जा सके अवस्था से छै। तो ई डिसिल्टेशन हाँ कतेक आवश्यक छै आ ई कोना होबाक चाही आ जो कोना भऽ रहल छै अखन जेकर दुष्परिणाम सीडो साहब कहले था अपने के परिणाम सब दुष्प्रभाव सब। प्रश्न बहुत गंभीर अपने कल गए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। चूरे से गिट्टी ढुंगा बालुआ जे छै उ निकलना जरूरी है, पक्का है वो, कारण प्रत्येक साल प्राकृतिक रूप से गिट्टी ढुंगा बालुआ जैसे अहिले पहले कम आवे छले अब ज़्यादा आवे लगल, लेकिन प्राविधिक रूप से कतेक निकलना जरूरी है उ इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण पक्ष उ छै, गवर्नेंस पक्ष ओकर बहुत जरूरी है। अभी तक चूरे बोर्ड जे है से एक स्टैंडर्ड बनेने छै कि खोला के 3 भाग में बांट दिया
आ बीच से जैसे एक भाग में से चूरे माने गिट्टी बालुआ ढुंगा जतेक छै निकाल लियो, ऊ छै स्टैंडर्ड 1 मीटर। लेकिन जे ठेक्का जे लगबै छै पालिका, तो ऊ ठेक्का में जे है से 20 फीट 30 फीट तक जे है से गहरा खड्डा, जब कोन जतेक नदी जामे देखबै नहीं तो उमे के खैन लै छै। आ प्रत्येक साल एकटा माने सूचक छै कि प्रत्येक साल कमती में 10-20 गो 50 गो बच्चा जे छै वो पोखरी में डूब जाइ छै, मर जाइ छै। एकटा उदाहरण हम देली। तो निकलना जरूरी छै, लेकिन निकाले के बहाना में, कुछ राजस्व के बहाना में इंडिया यदि निकासी करबै तो हम अपना सबके आवश्यकता कत जेतै। चूरे के हम यहाँ कहै छियै, भाबर के हम यहाँ कहै छियै कि गिट्टी ढुंगा बालुआ के स्रोत है, लेकिन हम ई कहब जे जनकपुर में अपने सब उठाल गेलै, पानी के जे से सूखि रहल छै, तराई में जे से पानी सूखि रहल छै, ऊ जे है से जथाभावी यदि निकालबै, और निकाले के तो निकाल के छै, लेकिन जथाभावी निकालबै तो अभी एक ट्रेलर मात्र देख रहल छियै, पूरा चलचित्र बाकी है। बाकी छै, पूरा सिनेमा देखे के बाकी छै। इंडिया यदि निकासी भ जेतै, गवर्नमेंट डिटरमाइंड छै। अब अभी नेपाल सरकार के कार्यनीति में जे पहले राष्ट्रपति जी पढ़लन अथवा बजट भाषण जे अयलै, तो वही में जे है से गवर्नमेंट कमिटेड की छै कि हम गिट्टी ढुंगा बालुआ निकासी करब। पक्का ये गांठ जैसे बांध लिया कि पानी ऐसे 3 गुना और नीचा जाए कमती में। बड़ा कारुणिक दृश्य आके वीरगंज के सामाजिक संजाल में या और बच्चा सब महिला सब अपने के डोल लक घर घर बौआ रहल छै कि हमरा पानी दियो कनेक। हाँ, अब हम ये कहब कि गिट्टी ढुंगा बालुआ हम यहाँ कहै छै कि निर्जीव चीज छै, हम कहै छै सजीव चीज छै। कारण उ इकोसिस्टम छै, हवा में निर्जीव छै, पानी निर्जीव छै, लेकिन ओकरा बिना हम नहीं बाँच सकै छियै। तहिना एकरा कहै छै इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यदि खत्म भ जेतै नहीं तो हम यहाँ के अस्तित्व नहीं छै। तै के चलते हम कहब कि पूरब से पश्चिम तक माने तराई क्षेत्र के जीवन खतरा में छै, ओकर पर्यावरण खतरा में छै, ओकर इकोसिस्टम टोटल खतरा में छै। यदि हम यहाँ सब कोई आवाज नहीं उठेबै तो गवर्नमेंट जे है से जतेक नदी प्रणाली के छै वो करीब करीब 10 फीट तक कहै छै कि हम माटी उठा के ले जाब। की हालत होते, पानी कत जेतै, कत से पानी लेबै, इंडिया से पानी लेबै हम यहाँ टैंकी में आ तब खेबै, उ समस्या भऽ जात। कारण ई के समस्या पक्का एतै। ई एतेक विकराल समस्या गवर्नमेंट डिसीजन लेने चाहिए नीति में आ बजट में कि यदि हम यहाँ सब आवाज यदि नहीं उठेलिए, ये ऐसे पहले हो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब कतौ ने कतौ चोरे विनाश के लेल आके सरकार के नीतिगत निर्णय सब सेहो आके कारक छै। आ ई काल्हि खन एकर दुष्प्रभाव आके देखेबेटा करतै। अपने सब बहुत रास जिज्ञासा है डॉक्टर साहब राखल जाए, ओना हम कार्यक्रम के छोड़ करके प्रयास कर रहल छी। कनी गर्मी बेसी छै आ मूल बात सब आबि रहल छै आके। कनी आगे चंद्रकिशोर भाई जी एतै छथि, बड़ा गहीर चिंता व्यक्त कले था कि वो चिंता वास्तव में वो चिंता फिक्र के स्थापित कर नहीं पाबि रहल छै। विकास निर्माण के काज अहाँ के भारत के करे के छै, तो स्वाभाविक रूप से अहाँ के ढुंगा या गिट्टी बाउल चाहे अपने सबके चूरे के या चूरे नदी प्रणाली के तो वो लऽ जेतै। ओहि के लेल मध्य प्रदेश सरकार बड़ा नीक काज कर देलकै। अपने के कृषि सड़क अंतर्गत अपन नीति तथा कार्यक्रम में लिखलकै कि कृषि सड़क बनतै कतऽ सँ तो चूरे के फेत सँ अहाँ के कतऽ धरि तो सीमाना धरि। अभी कृषि सड़क के सामान्य हमर बुझाइ है निर्दोष बुझाइ, बाबा छथि आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र विमल, निर्दोष बुझाइ की अछि कि कृषि उत्पादन के खेत से बाजार धरि पहुँचाबऽ के लेल आ बाजार से खेत धरि पहुँचाबऽ के लेल आदरणीय सर कृषि मंत्रालय बड़ा लंबा समय काज करै छथि। मुदा मध्य प्रदेश सरकार के एहि बेर के नीति कार्यक्रम में की छै कि कृषि सड़क कतऽ बनतै तो चूरे के फेत से सीमाना तक कतऽ तो नदी के काते काते, नदी के कात से अखनो अहाँके बाट छै। ओ बाट की छै तो तटबंध छै, जाहिमे कहल गेल छै कम भार वहन क्षमता के अहाँके सवारी साधन चलाओ
तो ओतऽ एक्सकावेटर चला दै छियै, टिपर चला दै छियै, तऽ कमला नदीके ओ जे अहाँके तटबंध छै से मसकि जाइ छै। तऽ ई तऽ अहाँके सीधा सीधा कहल जाइ छै चलू अहाँ सबके बाउल ढुंगा गिट्टी ओसारऽके लेल अहाँके सीमा तकके हम अथी बाट दऽ रहल छी, पहिल बात। दोसर अहाँके चूरेसँ लऽ कऽ राजमार्ग तकके जे जमीन छै उपजाऊ जमीन, ओकरा अहाँ जैविक मार्गके रूपमे प्रयोग होबयवला जमीन, ओकरा अहाँ सब की करू तऽ अतिक्रमण कऽ लिअ, फेरसँ ओतौ चूरे पर तऽ घर बनेबे केली, चूरे फेरमे सेहो अहाँके घर बना लिअ। अपनेके चूरे भऽ कऽ बेर बेर कएटा चूरे मार्ग बनायल जा रहल छै। हमरा स्मरण अइ मिर्चैया सो एकाध गोल बजारसँ लऽ कऽ सोझे मध्य पहाड़ी राजमार्गके जोड़ऽवला एखन एकटा सड़क करीब करीब निर्माण आधासँ बेसी भऽ गेलै, जतऽ एकौटा घर अहाँके लोक बैसल नहि छै कतहु, चूरे भऽ कऽ चूरे फटारी भऽ कऽ निकलल छै। ओहिके बाद अहाँके एहिबेर जनमत पार्टीके आदरणीय सी के राउत जी अध्यक्ष छथि, ओ अपनेके अपना सामाजिक सञ्जालमे रखलथि कि ओ एकटा खाड़ोके कात बाटे गाय घाट जोड़ऽवला एकटा नया अहाँके सड़कके मतलब एहिबेरके योजनामे पारलखिन हँ, जखन कि दूटा वैकल्पिक सड़क सप्तरीसँ अपनेके गाय घाट जोड़ऽके दूटा सड़क अखनो छै अहाँके, तऽ चूरे केना कऽ विनाश होय ताहि दिस बहुत रास नीतिगत ईसब भऽ रहल छै। डॉक्टर साहब हमर जिज्ञासा की छल, फेर अबै छी संरक्षणके पार्टमे। अपनेके जलाधार क्षेत्रके संरक्षण सामान्यतः वह अपनेके डैम बनाकऽ चेक डैम बनाकऽ या और जे ओकर अपनेके प्राविधिक संरचना सब से सब बनाकऽ मात्रै कयल जा सकैए, ताहि निष्कर्ष पर तऽ छी सब गोटे पहुँचल अखन तकके विमर्श। अब ई कहल जाए खाड़ोके ऊपरमे जे छै जतऽ डैम बनल रहै जलाशय रहै तऽ ओ आब जलाशय तऽ नहि बुझाइ छै, खाड़ोके ऊपरमे अपनेके डैम जलाशय रहै डैम रहै, आब नहि बुझाइ छै। ओतऽ अपनेके बाउल ओकरा पूरा पुरि देने छै, ओतऽ भैंसी लऽ कऽ लोक चरबैत रहै छै, दिन भरि खेलैत रहै छै, ओतेक बड़का ओतऽ अथी जलाशय छलैए से लोकके एखनो स्मरण नहि हेतै। एना बहुत रास नदी प्रणालीमे इएह अवस्था छै। तऽ ई जलाशयके जे मर्मतके जे बात भऽ रहल छै ने, ई मर्मत कतेक आवश्यक छै आ जब मर्मत नहीं हेतै तो ओकर दुष्परिणाम की हेतै? मर्मत तो कनाई अपने के प्रश्न जे छै ने से महोत्तरियों में जे है से बहुत जगह देखे छै उ सब, तो मर्मत तो स्वाभाविक छै, ओइजा के माइटो जे है से निकलनाइ जरूरी छै नहीं। कारण मर्मत सब मारत घर बनबै छै तो घरों के मरम्मत करे पड़े छै, पानी के मरम्मत करे पड़े छै, सब कुछ पाइप के, तो उ तो निकलनाइ कारण सिल्टेशन भेला के चलते ओकरा जे है से माइट फूट देलकै, तो माइट के जे है से अपने के तो निकाल ही पड़त ओकरा, उ तो बहुत बढ़िया काम छै। अभियो जब कहल गेलै खाड़ो नदी के यदि माइट हो जैसे निकाल देते तो ताल अभियो जे है से बढ़िया जे है से पानी जमा भ जेतै, तो उ जरूरी छै। भ सके छै ओकरा साथ साथ वो कुछ कनका मरम्मतों के जरूरत। एक और समस्या है ना जलाधार क्षेत्र के संरक्षण में एक चुनौती की अपने के, एक तो वो भऽ गेलै कि जे अपने के जलाशय सब अपने के पूरा गेलै, ओतऽ के डैम अपने के करीब करीब अवरुद्ध भऽ गेलै नहीं। दोसर अपने के एक और समस्या की कहल जाइ छै कि नागदेव सर अपनहु ध्यान देबै, अपनहु से हमर जिज्ञासा रहत बाद में, ऊपरका भेगसँ सोझे पानि अपने के सोझे ऊपरे से ऊपरे लऽ जाके जे एकटा अखन नया अभ्यास शुरू भेलैया कमला में देखल जाए, कमला में अखन पानि नहीं छै, पानि किया नहीं छै तऽ अहाँके ऊपर के भेग से की गेलियै तो संपूर्ण पानि के अहाँ डाइवर्ट कऽ देली, ऊपरे से लऽ गेली, तो कमला के जे अपने के ओकरा बैरेज तो नहीं कहबै अपना सब, कियाकि जल संग्रह कमला में नहीं होइ छै, ओतऽ खाली डाइवर्ट मात्रे टा करै छै। पहिने ओ नहर अपने के पहिने रहै, बाद में ओतऽ अपने के ओ संरचना बनल छै कि एकटा नया बात नहीं। सामान्यतः अपने के संरचना बना कर नहर निकाले छै, कमला के एक बड़ा निक पक्ष की छै कि नहर पहिने रहे, ई संरचना अपने के बाद में बनाओल गेलै, ओतऽ अवस्था से बड़ पानि कम छै, जल संग्रह नहीं होइ छै, मुदा नहर में देवे वाला वही सतह तक अपने खेत के सतह तक देवे वाला नहीं प्रविधि छै आ नहीं पानि छै, तो किया नहीं छै हम के जिज्ञासा रखलियन। तो गोटे हमरा कहलथि विज्ञ वो तो ऊपरे से ऊपरे पानि लगा रहल छै, तहू कारणे कतौ ने कतौ जलाधार क्षेत्र अपने के संकट में से कहल जाइ छै। जलाधार संरक्षण के व्यवस्थापन के मूल अवस्था की छै कि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, कृषि, पशुपालन, पानी संरक्षण लगायत RET रूरल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी नहीं, ये सब कुछ अबै छै। तो जलाधार संरक्षण एकेटा पक्ष से नहीं होइ छै, कारण एकीकृत शब्द ओहि में जोड़ल छै नहीं। तो यदि एकीकृत रूप से जलाधार के व्यवस्थापन करबै तो ओहि में कृषि के व्यवस्थापन करे पड़त कि साल्ट टेक्नोलॉजी छै, स्लोपिंग एग्रो, पहाड़ी जिला में भिरालो जगह में खेती कसरी गर्ने ओकर प्रविधि छै, पानी को संरक्षण कसरी गर्ने स्मार्ट कृषि के जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी छै, पशुपालन के स्मार्ट टेक्नोलॉजी छै, माने जंगल जथाभावी में तो नहीं चराओ लेकिन वो एक से घास काट के ला के यहाँ के खिला सकै छियै नहीं, तो वो जैसे डिग्रेडेशन कम होते, फल फूल के खेती ज़्यादा करूँ,
बांस निगालों के खेती ज़्यादा करूँ, जड़ी बूटी की खेती वही तक ज़्यादा करूँ, पानी संरक्षण में सबसे ज़्यादा ध्यान दियो। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी अपने चलो में चलो वही एक तक इंटीग्रेटेड अप्रोच से चला पड़े Integrated हमरा स्मरण है कि approach नागदेव जी जाए सब ऊपर में खन अपने के बगीचा लगेले था फल फूल के हाँ। उसके बाद जड़ी बूटी खेती के प्रोत्साहित केले था हाँ। तय कारण जे वन्य जंतु सब अपने के आइब के की करे छले त तराई मधेश में चढ़ जाय छले या ओ नागदेव जी कहै छै कि यहाँ के दुटा खुट्टा वाला ई चारिटा खुट्टा से काज करे लगले ओ संपूर्ण यहाँ के खेत बाड़ी से बर्बाद कर दै छै ओतऽ के बानर सब अखन अपने के राजमार्ग में आइब के ठार भए छै एकटा अपने समस्या के एक क्वेश्चन बाकी है कि पानी ऊपरी से डाइवर्ट कर दिल के जी पानी ऊपरी यूज होइ छै नहीं यदि ऊपर चूरे क्षेत्र में देखबै तो नागदेव जी सब सपोर्ट करने सब सरफेस लेवल के पानी हार्वेस्ट करे के माने ऊपरी में देखे छै पानी नहीं छै भाबर क्षेत्र में चूरे क्षेत्र में देखबै पानी नहीं छै लेकिन भितरे भितरे पानी बग रहल छै ओकरा सब सरफेस लेवल के पानी कहै छै नहीं तो वो हार्वेस्टिंग के नागदेव जी सब बहुत बढ़िया प्रयोग करने तो वो पानी जे से प्रयोग तो होइ छै लेकिन फिर जे से घूम फिर के पानी जे खोले में चल अबै छै तै के चलते हमर जिज्ञासा इसला बीच के जे संरचना छै ना इनटेक कर देला के बाद बीच के जे संरचना छै हाँ। यदि हालांकि जल संग्रह करे के संरचना कमला में नहीं छै जो यदि रहते तो शायद पानी होता संग्रह नहीं होते एक हमारी चिंता मात्र छला डॉक्टर साहब यद्यपि पानी के तो स्वाभाविक से कतो प्रयोग करियो तो अपने के वैसा कतो न कतो रिचार्ज हेतै भूमि जी सिड साहब एक अपने से जिज्ञासा सिड साहब हमरा मलाई साँच्चै यो अलि अघि नै प्रश्न गरेर जस्तो लागेको थियो उहिले उहिले यसरी राजमार्गतिर गइरहँदा जहीँ जता म के हेर्थेँ भने ठ्याक्कै खोला छेउमै क्रसर व्यवसायीहरूले क्रसर नै थापेको होइन सञ्चालन गरिरहेको एउटा दृश्य देखिन्थ्यो बगल्ती देखिन्थ्यो जहीँ जता देखिन्थ्यो त्यसपछि त्यो क्रसर व्यवसायीले खोला नालालाई उदिने क्रममा उत्खनन गर्ने क्रममा अब मापदण्ड पालना गरे कि गरेनन् भन्दा पनि अब तिनले त्यहाँ भएका संरचना तटबन्धलाई पनि खोतल दिने के अब तटबन्ध भने त सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति अब त्यसको पनि संरक्षण नहुने आवश्यक पर्यो तटबन्धलाई भत्काएर पनि त्यहाँको पनि बालुवा ढुङ्गा गिट्टी जम्मै जोएर अनि बोकेर लगिदिने त्यस पछाडि म कमलाको अघि प्रश्न गरिरहेको थिएँ कमलामा अहिले ठ्याक्कै कमलाको जुन संरचना छ जहाँबाट अहिले पानी डाइभर्ट गरिन्छ पूर्व र पश्चिम त्यो दुवैको संरचनाको मासतिर अहिले तीव्र गतिमा दोहन भइरहेको छ खाल्डा खनी एक्सकाभेटरले त्यसपछि अरू नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर अचम्म नयाँ प्रविधि त्यो शब्द पनि मलाई लाग्छ बडो अनौठो लाग्छ नयाँ लाग्छ र त्यसमा आश्रित अहिले त्यो छेउछाउका करिब मलाई लाग्छ 3-4वटा गाउँकै बासिन्दाहरू छन् आर्थिक रूपमा आश्रित अब यसले दुईवटा कुरा जिज्ञासाहरूसँग एउटा त के भन्दा दीर्घकालमा यसले एउटा अपराधलाई संस्थागत गर्न सक्छ अब जस्तै त्यहाँ कसैले चासो लिन गयो भने गाउँभरिकै मान्छे आएर लौ हाम्रो यो खाने ठाउँमा आएर के अरे दुःख दिन खोज्यो भन त्यहाँ चाहिँ लड्न तयार हुने भन्दा अब जे पनि गरेर लड्ने जसरी पनि लड्ने धपाउँ त्यहाँबाट मान्छेलाई लगार्ने कुट्ने पिट्ने अनि अझ प्रहरी पनि औरी खोलामा अस्ति भर्खर कुटिएको एउटा घटना सार्वजनिक भएकै थियो भनेपछि यो सार्वजनिक सम्पत्तिहरू त्यसरी विनाश भइरहँदा त्यसमा स्थानीय प्रशासनले यो समन्वय गर्ने सवालमा पनि चासो लिन कि नलिने अघि मैले धेरै कुरा राखिसकेको छु म थोरै राख्छु यसमा अनिलजीले भनेको विषयमा अहिले खोला संरक्षण गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने व्यवस्थित उपयोग गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ आय आर्जनको माध्यम बनाइएको छ यो गलत प्रवृत्ति हो स्थानीय तहले पनि राजस्व सङ्कलनको प्रमुख विषय बनाएको छ अरू राजस्व सङ्कलनको आधारहरू खोजिरहेको अवस्था छैन किन सजिलो छ खोला ठेक्का लगाइदियो अनुगमनमा जुन ध्यान दिनुपर्ने नगरिदिएपछि त के छ भन्दाखेरि त्यो दोहन भएको कुरामा नियन्त्रणको चासो भएको अवस्था छैन कम्युनिटीहरूको पनि के देखिन्छ भने कम्युनिटीहरूको पनि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको खेतीको लागि प्रयोग गर्ने गरी ल्याएका ट्र्याक्टरहरू कृषियोग्य ढुवानीका लागि ल्याइएका ट्र्याक्टरहरू सबै खोलामा प्रवेश गरिरहेका छन् कम्युनिटीको पनि त्यही ध्यान छ र त्यसलाई दोहन गरेर त्यसको दुरुपयोग गर्नेहरूको पनि त्यस्तै ठुलै जमात छ त्यो हुनाले मैले यसको चाहिँ अघि पनि भने अब छुट्टै समाधान हामी गर्न सक्दैनौँ सबैको कमिटमेन्ट सबैको डेडिकेसन आवश्यक पर्छ यसमा र यसलाई मेरो अर्को चाहिँ विषय छ हामी दण्डात्मक विषय त हामीले दैनिक रूपमा समातेर जरिवाना गराउने विषयहरू गरिरहेछ आय आर्जन योजना जरिवानाको माध्यमले चाहिँ समाधान त निकाल्दैन कानुनी कारबाहीमा सचेत गराउने मात्रै हो र
विषय भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस्ता संरचनाहरू जुन पहिले निर्माण भइसकेका संरचनाहरूलाई क्षति हुन नदिने गरी मापदण्डमा एउटा डिस्टेन्स तोकिएको छ। त्यही विषयमा पनि बहस चलिरहेको छ। त्यो विषयमा पनि बहस चल्यो। ती मापदण्डमा भएका डिस्टेन्सहरू दूरीहरूमा मात्रै क्रसर उद्योगहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि बहसको विषय छ। महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबाट मात्रै आएको प्रतिवेदनको आधारमा ठेक्का लगाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। कानुनले तोकेको छ। तर त्यो कसरी भन्छ, त्यो एउटा पालिकाले विज्ञता हासिल नगरेका व्यक्तिहरूबाट वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्छन् र त्यो पेश गरेको आधारमा चाहिँ ठेक्का लागिरहेको हुन्छ। अघि डाक्टर साहबहरूले भनिसक्नु भएको छ, उत्खनन गर्नुपर्छ, नगर्ने होइन। आएका थुप्रिएका चाहिँ चिजहरूलाई हटाउनु पनि आवश्यक छ। त्यो नगर्दाखेरि बस्तीहरूको गाउँ बस्तीहरू डुबानमा परेको अवस्थाहरू छ। चाहिँ नदीको चाहिँ लेभल माथि छ, बस्तीहरू तल भएको अवस्था छ। तर उत्खनन गर्दाखेरि वातावरणीय हिसाबमा दिगो विकासको उद्देश्य र लक्ष्यका अनुसार उत्खनन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको लागि पनि स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ यो जानकारी गराउने र क्षमता विकास गर्न आउँछ। मेरो अर्को फरक धारणा छ यो विषयमा। मैले यो विषयमा बहस चलाउन खोजिरहेको छु। धेरै ठाउँहरूमा मैले भनेका छु यस्तै कार्यक्रममा, यो हरेक खोलामा च्याउ उम्रे जस्तो क्रसरहरू उम्रिरहेका छन्। त कतिवटा क्रसर आवश्यकता छ, कति भनौँ न डिमान्ड कति छ र सप्लाई कति हो, त्यसको विश्लेषण भएको छैन। क्रसर उद्योग पनि डुबेर गएको अवस्था छ होइन। क्रसर उद्योग पनि डुबेका छन्, कतिहरू सञ्चालन गर्न नसकेर, र दोहन पनि भइरहेको अवस्था। त्यो हुनाले यो एउटा चाहिँ नेचुरल चाहिँ जुन रिसोर्स छ, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने विषय, उत्खनन गर्ने विषय, प्रशोधन गर्ने विषय, मूल्यको विषयमा यो निजी क्षेत्रलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। त्यो हुनाले यदि यो हामीले गर्न सक्यौँ, यो त अब कानुनै बन्नुपर्ने विषय हो। त्यो हुनाले मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि यो बारेमा बहस चलाउन आवश्यक छ। यो राज्य नियन्त्रित कम्पनी ढुङ्गा गिटी बालुवा नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने विषयमा राज्य नियन्त्रित कम्पनी अथवा राज्य नियन्त्रित संस्थाको आवश्यकता छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि आवश्यकताका आधारमा विभिन्न ठाउँमा उद्योगहरू स्थापना हुन्छ। राज्य नियन्त्रित हो। त्यसले कुन ठाउँमा उत्खनन गर्ने विज्ञहरूले प्रतिवेदन पेश गरेको आधारमा उत्खनन गर्छन्, प्रशोधन गर्छन्, बिक्री वितरण गर्छन्। त्यसले चाहिँ क्वालिटीमा पनि हाम्रो एस्योरेन्स हुन्छ। अहिले बिना क्वालिटीका सामानहरू गइरहेका अवस्था होइन। मूल्यमा पनि तपाईँको चाहिँ एकरूपता छैन। त्यो हुनाले अब बहस के चलाउनु पर्छ भने आज तपाईँलाई अनिलजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जसले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, सबैले फेरि सबैको समान धारणा यसमा बनाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यो हुनाले जुन किसिमको समस्या आयो प्राइभेट सेक्टरलाई छोड्दाखेरि अनियन्त्रित भयो, नियमन गर्न कठिन भयो, दोहन भयो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमन गर्नलाई तपाईँको जटिल छ। स्थानीय तहलाई दिँदाखेरि पनि नजिकको सरकार भनेर दिएछ, त्यो पनि असफल भएको अवस्था छ होइन। अब तपाईँहरूले हामीलाई नियमन गर्ने निकायमा, एउटा अनुगमन गर्ने निकायमा हामी छौँ, हामी पनि कता कता असफल भयो कि भन्ने लाग्छ होइन। त्यसैमा दौडी अब सुरक्षाका लागि, नागरिकको सुरक्षाका लागि खट्ने प्रहरी राति राति खोलामा ट्र्याक्टर र चाहिँ जेसिबी समात्न हिँड्नु परेको अवस्था छ। आफ्नो चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको जोखिम चाहिँ ज्यानलाई नै जोखिम पारेर भनेपछि यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने हो भने चाहिँ विज्ञ साथीहरूले चाहिँ के चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा बहस चलाउनु पर्यो भने किन हामीले राज्य नियन्त्रित कम्पनी खडा नगर्ने, त्यो भयो भने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यवस्थित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयाँ सल्लाह मलाई लाग्छ। यसमा बृहत बहस आवश्यक छ। हम ये कार्यक्रम के धुरी सहित आदरणीय बहन विभा झा जी, हम उनका आग्रह कर कि बड़ा महत्वपूर्ण बात श्री साहब एक नया बात अनले थी। बात वास्तव में इतनी चिंता फिकिर कहत कहत कतो रे कतो एक नया चीज आबि जाइ छै कि आई कार्यक्रम एक नया चीज है। किया नहीं हम सब अवैध उत्खनन के या चोरे व नदी प्रणाली दोहन के नियंत्रण करे के लिए, निरुत्साहित करे के लिए राज्य नियंत्रित एक कंपनी के स्थापना किया नहीं करी। एक बहस के विषय बस गया। जम्मा दुटा प्रश्न आ छोट छोट उत्तर डॉक्टर साहब तखन प्रश्न केने चलूँ। आदरणीय चंद्रकिशोर भाईजी एक चिंता व्यक्त कले कि ओकरा हम पूरा नहीं कर सकलूँ आ ओकर उत्तर सेहो नहीं आबि सकल। भारत में चुरे क्षेत्र एतेक संरक्षित किया है कि भारत के विकास निर्माण के लिए हमारा अहाँ के प्राकृतिक साधन स्रोत चाहिए, हम सब देवला तैयार छी आ कोनो तरीका से देवला तैयार छी, वैध तरीका से हो अवैध तरीका से हो देवला तैयार छी। मुदा वो सब अपन चुरे क्षेत्र के संरक्षित कऽ रखने छै, अपना नीक जगह संरक्षित भेल छै। कारण की है? हम एहि विषय में पाकिस्तान में
आ इंडिया में ओकर चूरे क्षेत्र वही जग शिवालिक कही छे वही जग नहीं चूरे अपना सबके नेपाल में भाषा है चूरे चुरिया पाकिस्तान में चाहे इंडिया में शिवालिक कही छे यदि मेची नदी पूरब जेबै वहु जग शिवालिक छै माने चुरिया छै एमर महाकाली नदी पश्चिम जेबै तो वहु जग ई चुरिया चाहे शिवालिक छै वही जग पाकिस्तान में जेबै तो वहु जग चुरिया शिवालिक छै कारण चूरे जे है से बहुत फ्रेजाइल एरिया छै नहीं फ्रेजाइल कहे के मतलब कनको गिर जात तो टूट जात नहीं आ वो पानी के जे है से मुख्य स्रोत है चूरे के दूटा काम है मात्र एकटा जैविक विविधता के संरक्षण अपना सबके देखे छियै बाघ भालू चितौन के देखे छियै चाहे बर्दिया के भेले चाहे कंचनपुर के देखबै अपनो सबके एरिया में वो बाघ भालू सब पहले बहुते छले तो अपना सब तो पहले ही खत्म कर देल गए तो एकटा छै जैविक विविधता के संरक्षण चूरे क्षेत्र के दूटा काम एकटा महत्वपूर्ण काम पानी के संरक्षण पानी के लागी चूरे क्षेत्र अपना सबके लागी माया छै सब दिन जैसे माया के रूप में अपना सबके बुझे पड़त कारण वह चूरे छै जे कि अपना सबके खाने पानी के स्रोत छै दूसरा वह चूरे छै जे कि सिंचाई के लागी पूरा तराई के लागी जेकरा प्रोडक्शन के क्षेत्र माने छियै तो वह पानी के स्रोत जे है से वह चूरे छै अब यदि वह चूरे के हम यहाँ माया नहीं करबै वही चूरे के जथाभावी उत्खनन करबै तो वो तो अपन अवस्था तो आबे करते नहीं दुर्दशा तो भोगे तो परबे करते मधेश के आदमी के चलो तो किसान नगर में, अच्छा, एकदम किसान नगर में डोल में तो वही एक वर्ष अपने के 2 मीटर डोरी बनाई छै की हाँ। जोड़ाई छै इंडिया में बीच में ही रोड छै आई साइड में चूरे छै आ चाहे जंगल छै वही साइड में अपने के कते कहे छै आबादी छै एकटा बकरी अपने के जंगल में चल जात तो जरिमाना कर देत पात टिपे के चाहे कुछो करे के तो बहुत दूर के गप है बहुत दूर के गप हम सब इंडिया विजिट बहुत गेली हमरा सबके तो माने बने के क्षेत्र से हम सब इंडिया बहुत जगह गेली पश्चिमी तरफ गेली पूर्वो तरफ हम सब घूमली बकरी के तो नहीं जा देत आदमी तो बहुत दूर ततेक संरक्षित रूप से रखने छै पाकिस्तानों में से छै गोली ठोक दे लेकिन नेपाल में जत जाओ अपन खुशी से जे कर लिया तो वो छै कारण दूगो चीज है जैविक विविधता आ पानी के मुख्य स्रोत तो पानी के यदि नहीं रहा तो मधेश की करबै चाहे मधेश के आदमी हम ये प्रदेश दू के नहीं करी छी झापा से लेके कंचनपुर तक के आदमी के यदि पानी नहीं होते तो की करबै तई के चलते चूरे के संरक्षण के ई दूटा उद्देश्य के लागी जरूरी है कि एकरा संरक्षण करना जरूरी है बड़ा बड़ा पीड़ा होया जखन चूड़े के नांगट कर देने छै लोकसभा के चूड़े मार्ग की मार्ग सब बना कर नागदेव सरी अंतिम जिज्ञासा हमर एकदम छोट उत्तर दिल जेतै कहै छै चूड़े के माटि चूड़े में आ सफा पानी सबके कहै छै तो चलो एहि के लेल एकटा अभियानी के रूप में एकटा अभियंता के रूप में हाँ तत्काल ठोस काज की कयल जयबाक चाही निष्कर्ष चूड़े के खास करके 3-4टा महत्वपूर्ण मुद्दा सब एक सबसे पहिने चूड़े से हुआ वाला डिग्रेशन जे भुछै छै ओकरा कंट्रोल करऽ के लागी हमरा सबके संस्था हमरा सबके टीम से विगत 25 वर्ष काम कर रहल छी जे मॉडल में जे बेस्ट प्रैक्टिस में प्रत्येक वर्ष कोनो ने कोनो अवार्ड से सम्मानित भ रहल छी हमरा विचार से हम आग्रह करऽ चाहबै चूड़े में बहुत बड़का भारी आब रिसर्च के जरूरी नहीं छै रिसर्च हम सब कऽ चुकल छियै ओकर फंडिंग सब सेहो चलि आयल छै चूड़े से हुआ वाला डिग्रेशन के जे रिवर सिस्टम मैनेजमेंट के अप्रोच में नदी व्यवस्थापन प्रणाली के अप्रोच में ओकरा चूड़े क्षेत्र में कंजर्वेशन कयल जाए संरक्षण कयल जाए ओहि से हुआ वाला गिट्टी बालुआ जे नीचा आबि रहल छै ओकरा कंट्रोल कयल जाए ओकरा ग्रीनरी में मतलब परिणत कयल जाए दोसर बात जे अपने सबसे हम आग्रह कहलिए तखन को
रातू नदी में मात्रे जे 108 टा जे खहरे गलछी सब छै, जेकर लंबाई 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर सब छै, हम सब बरखा के पानी के आब केना के चूरे में होल्ड कल जेतै, जे बहुत डर लागे वाला अवस्था छै। सिंचाई के बात तो दूर के बात छै, एहने अवस्था यदि रह जाए तो 5-10 वर्ष के बाद में खाने पानी के बहुत बड़का भारी समस्या मतलब उत्पन्न भ रहल छै, आबि रहल छै। एकर मद्देनजर राखैत जे वो खहरे सब छै, वही खहरे सब में डिफरेंट मॉडल और डिफरेंट कैपेसिटी के 170 170 पॉन्ड हम सब निर्माण केने छे। ओया आउटलेट बनल छै, इनलेट बनल छै, और बरखा के पानी के वो होल्ड कल छै। 170 टा खहरे सब में जे बनायल पोखरी छै, जे रेन वाटर हार्वेस्ट पाउंड कहे छै, करीब 42 करोड़ लीटर पानी, बरखा के 42 करोड़ लीटर पानी जे है से चूरे क्षेत्र में निर्माण कल पोखरी में होल्ड कल गल छै। वह पानी से की होते, हाईवे से नीचा जे डे बाय डे जे वाटर टेबल डाउन होते जा रहा है, इनार के, शैलो ट्यूबवेल के, तेके बाद में आर्टिजन के, इस सब के वाटर टेबल रिचार्ज करक लागी वही बाहेक और कोनो तत्काल उपाय नहीं बुझा रहा है। एहि के साथ साथ अपने सबसे आग्रह कर चाहबै, प्रत्येक वर्ष वर्षा के समय में सूर्य से हुए वाला डिग्रेशन बुझाई के चलते तराई के हजारों हेक्टर जे उर्वर भूमि सब है मरुभूमीकरण भ रहा है, डिजर्टिफिकेशन भ रहा है। ओकर हम सब एक टेक्नोलॉजी के निर्माण केने छी। ई विगत 5 वर्ष महोत्तरी, धनुषा और बेरी सिरहा जिला के कमला जलाधार क्षेत्र में सेहो प्रवेश के लिए कि बगर में बगीचा, बगीचा में बगर खेती, जे जेकरा 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा जे किसान के जमीन है, तेकरा अखनी सुबह शाम खाए पिए के लागी बहुत बड़का भारी समस्या भ गेल छै। और 2500 वर्ष 300 वर्ष उ जे खेती पाती योग्य जमीन है से मरुभूमीकरण भ रहल छै। तै में हम सब की के लिए ई अवधारणा बगर में बगीचा, बगीचा में बगर खेती, करीब 1600 बीघा जमीन जे रातू नदी, जंघा नदी, मरहा नदी, भपसी नदी के 1600 बीघा जमीन के ओकरा किसान सबके परिचालित क के जे बालू भेजते 3 फीट 4 फीट के खदिया खुन के वो बाहर से माटि राखि के 5 वर्षे 6 वर्षे आँप के बिरुआ सब, मालदह, बम्बई, अम्रपाली, मालिका, तेके बाद में कलकतिया, तेके बाद में लीची, कटहर, विभिन्न किस्म के, और ओकरा फल फूल रोपण कल गल छै। और वही के साथ साथ वही अखनी करीब 1000 बीघा जमीन में बगर खेती कार्यक्रम, फरसी, लौका, विभिन्न किस्म के सीजनल तरकारी सब वही भ रहल छै। जे किसान सबके खाए पिए के समस्या चले, अखनी वही के किसान सब अपने के करीब 1 वर्ष में, एक सीजन में 50,000 से लके 2.5 लाख तरकारी बेच के मतलब आमदनी कर रहल छै। और उनका सबके जीवन में परिवर्तन भ रहल छै। और ओते एरिया में एक ग्रीनरी, क्लाइमेट चेंज के इशू में काम कर रहल छै। ओते एरिया में हरियाली बढ़ल छै, पानी के मात्रा सब बढ़ रहल छै, और एक वातावरण के हिसाब से सेहो एकटा बहुत बड़का भारी चलो सर, बड़ा नीक अभ्यास सब छै। नीक अभ्यास सबके हमरा सबके अनुकरण करबाक चाही। पानी आ हरियाली दुनू आवश्यक छै, होबाक चाही, नहीं तो रातू आ जंघा वाला भ जेतै, दुनू नदी मिल जेतै आ पूरा कतौ सिंचाई नहीं हेतै, खाने पानी के समस्या आदि इत्यादि हेतै। बहुत रास ई चूरे अपने के अथाह मतलब विषय अछि कि हेबाक चाही आ सब दिन होबाक चाही, कियाकि एकटा गंभीरता, एकटा संवेदनशीलता आवश्यक अछि। ई कहैत आजुक एक कार्यक्रम में वन विज्ञ चूरे विज्ञ सेहो कहै छिन आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह दौनवार जी हमरा स्मरण अछि। हिनका संगे पहिल बेर हम 52 साल में चूरे पर एक लेख लिखने छलहुँ। ओकर बाद 56 साल में डॉक्टर सिंह संगे हमरा परिचय भेल जनकपुर में एक कार्यक्रम, जे चूरे के पहिल बेर ई जनकपुर से आके एकरा स्थापित करे के प्रयास कयल गेलै। पहिल बेर चूरे संकट में छै, आब ई एकटा विषय छै जे पर बाजक चाही, लिखक चाही आ जनमत निर्माण करबाक चाही। से डॉक्टर सिंह संगे मिलकर हम 56 साल में हमरा लोग आरंभ केने रही। आई अपने के देखियो एक राष्ट्रीय बहस के मुद्दा बन गेल छै। आ संजोग से 2 दशक के पीरियड में, करीब 3 दशक के पीरियड में 2 दशक पहले आदरणीय नागदेव जी संगे बातचीत भेल छल। हुनका संगे करीब करीब हमरा बताइए 1.5 दशक से संगे रहि कऽ ई चूरे के संपूर्ण अखन जे नीक अभ्यास सब भऽ रहल छै ओकरा बड़ा नजदीक से अवलोकन करऽ के अवसर भेटल। अर्थात एक किस्म के आत्मीयता अछि। आदरणीय काशीराज दाहाल जी
अब मैले भन्नै परेन यो साँच्चै यो पनि 2 दशकभन्दा बढी समयको एक खालको आत्मीयता। कहिलेकाहीँ म वास्तवमा यो औपचारिक हुनै सकिरहन्न। एउटा पत्रकार र एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिचको सम्बन्ध कस्तो हुँदो रहेछ भने थोरै औपचारिक हुने, आदरणीय अब काशीराज दाहालजीलाई दाई भनौँ सर भनौँ भन्ने कुरामा अलबल हुन्छ भने यस खालको आत्मीयता, यो आत्मीयताका बिच यो विमर्श कार्यक्रम यही सकिएको छ। सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। मलाई बर्दास्त गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।